अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ इंजीनियर मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान हूँ और मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बुकलेट है 8.5 मरले की और ये गोजरा सिटी से है, फैसलाबाद। तो इसमें जो इसका पेज 1 है, पेज 1 में एक तो जो क्लाइंट है उनका सारा प्रोफाइल दिया हुआ है और जो ब्रांड है कंपनी उसका प्रोफाइल दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो इसका जो प्लॉट का साइज़ है वो 35 फुट 8 इंच बाई 66 फुट है। ठीक हो गया। तो इसका जो अगला पेज है बुकलेट का वो फ्रंट एलिवेशन है एक्सटीरियर का। तो सबसे पहले ये इसका रोड है। ठीक हो गया, ये वाला रोड है। तो इसमें ये गराज आ गया इनका फ्रंट पे। इसमें 2 गाड़ियाँ इजीली खड़ी हो सकती हैं और इनका जो गेट है, मेन गेट है 10 फुट का है ये वाला, और जो छोटा गेट है वो 3.5 फुट का है। तो ये फ्रंट पे इनका डिज़ाइन है सारा इसी तरह से। और ये इन्होंने जो लान है, ये लान है आगे 4 फुट का तकरीबन। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये जो डिज़ाइन है ये वाला और ये वाला जो आपका डिज़ाइन है ये तकरीबन 4 इंच जो है ना बाहर है मेन वाल से। ठीक हो गया। आपकी जो मेन वाल आएगी वो 9 इंच की आएगी, ये वाली जो मेन वाल है आपकी। और ये वाला जो आपका डिज़ाइन है ये इसमें बनी हुई है 2 इंच की डीप लेयर है क्लेडिंग के साथ। ठीक हो गया। तो ये 4 इंच का डिज़ाइन है, मेन दीवार से बाहर होगा ये वाला भी, और ये वाला भी 4 इंच दीवार से बाहर होगा। तो ये जो डिज़ाइन है आप इससे भी बना सकते हैं, क्योंकि आपकी फिर जो थिकनेस है वाल की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इसे जो है ना इसे खोखला बना के ना ब्रिक वर्क करके तो उसमें बाद में आप आरसीसी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप ये डिज़ाइन इजीली ऊपर लेके जा सकते हैं इसी तरह से। तो अगर इसमें आप ब्रिक वर्क का ये सारा डिज़ाइन तैयार करेंगे तो उसमें फिर ये है कि आपकी जो ब्रिक्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होगी, क्योंकि आपका जो डिज़ाइन इसी तरह से ये चलना है। एक ये है और उसके बाद ये वाला डिज़ाइन है जो मेन बिल्डिंग का है, और ये वाला डिज़ाइन है। तो उसके ऊपर जो इसकी बेस के ऊपर ये वाला डिज़ाइन चल रहा है, ये भी 4 इंच आपका इससे बाहर है। तो इस तरह से फिर आपका जो ब्रिक वर्क है ना वो काफ़ी उसमें इस्तेमाल में आएंगी जो आपकी ब्रिक्स हैं। तो इससे आप आरसीसी का भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। आप इसको 4 इंच ऐसे ऊपर ले जाएं और सार स्टील लेके जाएं, 1 या 2 स्टील डाल लें वर्टिकल, उसमें उसका जो जाल बना के स्टील्स का, तो उसमें बाद में आप आरसीसी इसे सारा कर दें तो वो फिर आपकी जो कॉस्ट है कंट्रोल हो जाएगी, कॉस्ट कटिंग नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। ये इसका फ्रंट पे 4 फुट की गली है और ये लान है। तो ये असल में आपको मैं डीपली इस वजह से बता रहा हूँ कि वो आप इस चीज़ को समझ सकें। इसकी जो सारी वो फ्रंट एलिवेशन ये एक प्रोफाइल है। ठीक हो गया ना। तो इसमें जो नेक्स्ट है ये डोर है, लॉबी का डोर है आपका। ठीक हो गया ना। ये आपका लॉबी का डोर है, यहाँ से आपकी स्टेयर स्टार्ट हो गए फिर ऊपर यहाँ से चले जाएंगे ऐसे। ठीक हो गया। और उसके अलावा ये आपका बालकोनी आ गई फ्रंट पे, ये बालकोनी आपकी। ठीक हो गया। तो ये बालकोनी आपकी तकरीबन इस दीवार से बाहर है, तकरीबन 3.5 फुट अराउंड। वो खैर आगे मैप आएगा उसमें आपको वो सारी चीज़ें होंगी 2D में। और ये आपका जो है ना हाल का डोर है। ठीक हो गया। और ये बालकोनी बनी हुई है। ठीक हो गया। और ये आपका एक डिज़ाइन चल रहा है क्लेडिंग के साथ। ठीक हो गया। इसमें 2 इंच इसकी वो होगी, जो ये लेयर है इसकी स्पेस ओपन होगी, और ये डीपी भी तकरीबन 2 होगा। वो उसमें मैंने जो उसकी आगे फ्रंट एलिवेशन की 2D ड्राइंग आएंगी उसमें मैं सारा शेयर किया हुआ है डिटेल उसकी जो है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये वाल आपकी चल रही है वर्टिकल होके फिर हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ये आप इससे आरसीसी का भी बना सकते हैं ये वाइट वाला, और आप ब्रिक वर्क में भी बना सकते हैं। उसके बाद ये आपकी एक जा रही है, ये असल में ये वाला पोर्शन ये ग्रीन वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो ग्रीन है ये एक ही
लाइन में है, ठीक हो गया। और ये इससे वाइड है, जो इसका विंडो वाला हिस्सा सारा वाइट वाला। तो उसके बाद ये आपके ऊपर आ जाते हैं, ये आपकी रेलिंग लगी हुई है सारी, और इसमें ये स्पोर्ट बनी हुई है एज पर डिज़ाइन, ठीक हो गया। और इसमें ये अंदर इसकी टाइल्स लगी हुई हैं, ये भी टाइल्स लगी हुई है, ये भी टाइल्स है, ये भी टाइल्स लगी हुई है। तो ये टाइल्स एक ही स्कीम की, कलर स्कीम की लगी हुई है, एक ही वो डिज़ाइन की। उसके बाद जो टॉप है, उसके बाद आपका वो आ जाता है, ऊपर इसके आपकी आ जाती है ममटी। तो ममटी आपकी तकरीबन 4 फुट जो मेन वाल है आपकी, मेन जो वाल ये वाली जा रही है इससे पीछे है, ठीक हो गया। तो ये आपका एक कॉलम है, ठीक हो गया। और ये आपका एक कॉलम ऊपर को जा रहा है, आगे जाके बीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये आपका फ्रंट पे वो डिज़ाइन है क्लासिकल, ठीक हो गया। तो इसमें वो होल छोड़े हुए हैं इसके लिए, एक तो एयर के लिए, ठीक हो गया, और रोशनी के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपकी आ जाती है ममटी। तो ममटी में ये 3 विंडो लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है ना आपका फ्रंट एलिवेशन है। उसके आगे आपका आ रहा है अगली जो पेज है, ये है फ्रंट एलिवेशन 2D डिटेल सारा। तो इसमें सबसे पहले आपका ये रोड लेवल आ रहा है, रोड लेवल है 2 फुट रखा हुआ मैंने। उसके बाद आपका गराज लेवल है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका है फिनिशिंग फ्लोर लेवल, ठीक हो गया। तो गराज का लेवल और आपका जो फ्लोर लेवल है, फिनिशिंग फ्लोर लेवल, उसमें 1 फुट का फ़र्क है। मतलब कि आपका गराज 1 फुट डाउन है फिनिशिंग फ्लोर लेवल से। जो आपका अंदर जो आपका हॉल रूम आएंगे उनका लेवल अप होगा गराज से 1 फुट। और उसके बाद ये जो आपका डिज़ाइन है, ये मेन जो आपका उसमें 3D में देख रहे थे, ये 3 फुट का है, ठीक हो गया। और ये भी 3 फुट का है, ये वाला डिज़ाइन जो आपका, ये भी 3 फुट का है। और ये जो आपकी वाल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 11 फुट 8 इंच है, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपकी मैंने हाइट रखी हुई है 6 फुट, आप 7 फुट भी रख सकते हैं इसकी हाइट, ठीक है। तो आपकी जो वाल है, बाउंड्री वाल है ये, ठीक है। तो जो आपका कॉलम की डिमेंशन है वो 1.5 फुट बाई 1.5 फुट है, 1 फुट 6 इंच बाई 1 फुट 6 इंच है, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी जो ये विंडो के ऊपर सन शेड है, ये 7 फुट 3 इंच का है, ठीक हो गया। ये भी क्लासिकल डिज़ाइन में है। तो उसके बाद ये आपका जो ये डीपली है ना, ये डिज़ाइन जो है क्लेडिंग का, ये 3 इंच का है, ठीक हो गया। और 2 इंच इसकी वो डीप है, 3 इंच इसकी थिकनेस है और 2 इंच इसकी वो डीप है। तो जो आपकी होगी ये RCC स्लैब, वो 6 इंच की रखी हुई है, ठीक होगा। ये आपकी ये स्लैब है। तो उसके बाद आपकी ये आ जाती है बालकोनी, और बालकोनी और जो स्लैब उसका एक ही वो है छत, ठीक हो गया। ये लटक बीम है, ये लटक बीम मैंने रखा हुआ 3 फुट। तो ये आपका ये जो शेड है ये फ्रंट से ये लटक बीम है, तो आपका जो लटक बीम है वो आएगा 3 फुट। उसके बाद ये आपका 5 फुट का डोर है जो ऊपर बालकोनी वाला है, ठीक हो गया। आपकी जो विंडो की हाइट है वो 5 फुट है, ठीक हो गया। और जो सन शेड है उसकी जो थिकनेस है वो 6 इंच है, जो इसकी स्लैब की आएगी। और उसके बाद ये भी ये जो ऊपर ये वाला डिज़ाइन है कॉलम का बना लें, RCC का बना लें या ब्रिक वर्क का कर लें, तो ये भी आपका 6 इंच का आएगा, ठीक हो गया। और इसकी जो अपना हाइट आ रही है
इसकी जो हाइट है ना वो 5 फुट तो विंडो की है, ठीक हो गया। तो ये विंडो के ही ऊपर चल रहा है, तो वो आप जब इसे मैयर करेंगे तो वो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक हो गया। और इसके बाद ऊपर जो है ममटी वाला एरिया, ये जो डिज़ाइन है आपका, ये 2 फुट 6 इंच इसकी विड्थ है, ठीक हो गया। चौड़ा है 2 फुट 6 इंच, और इसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो 1 फुट 6 इंच है। बाकी ये जो आपकी है ना, ये डिज़ाइन इसका जो ऊपर हाईलाइट हो रहा है ब्रिक सा, ये इसकी जो थिकनेस है ये 3 इंच इसकी थिकनेस है, ठीक हो गया। अभी इस ये जो वाइट वाला डिज़ाइन है आपका, ये वाला, ये इसकी 3 इंच थिकनेस है, ठीक हो गया। बाकी ये सारा इसके अंदर टाइल लगी हुई है। तो ये मैंने कहा चले आपको इसमें बताऊं, ज़्यादा वो क्लियर हो जाएगा चीज़ें। उसके बाद ये जो डिज़ाइन है हमारा ऊपर, ये सारी रेलिंग लगी हुई है। ये डिज़ाइन 2 फुट इसकी विड्थ है, इसकी 3 है, ठीक हो गया। ये भी 2 है, ये दोनों सेम है। और इसकी जो है अपना हाइट है 2 फुट 6 इंच है। उसके बाद ये मम्टी वाला हिस्सा आ गया, ये 3 विंडो आपकी, विंडो की जो विड्थ है 2 फुट है, ठीक हो गया। और ये जो आपका चल रहा है डिज़ाइन में कॉलम है, ये 9 इंच इसकी है, ठीक हो गया। तो जो टोटल इसकी ममटी की हाइट है वो 7.5 फुट आपकी जो, ठीक हो गया। स्लैब की जो छत है उसकी थिकनेस निकाल के तो 8 फुट बन जाती है आपकी जो स्लैब है वो डाल के, क्योंकि ये चेंज की है, ठीक है। और ये जो आपका कॉलम है इसका फ्रंट एलिवेशन है, सॉरी फ्रंट इसका जो है इसकी थिकनेस है कॉलम की 1 फुट 7 इंच है, ठीक है। तो आगे आ जाता है हमारा, ये आपका प्लान आ गया 2D प्लान, आपका मास्टर प्लान। इसमें सबसे पहले ये आपका गराज आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी गाड़ियाँ 2 इजीली खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। और ये आपका वॉशरूम आ गया, इसका ये डोर है, ठीक हो गया। और ये इसका वो सनशेड का डिज़ाइन है विंडो पे जो आ रहा है। और उसमें जो आपका है ना, आपका जो डिज़ाइन चल रहा है ये वाला चल रहा है, ठीक हो गया। यहाँ से लेके ये ऐसे कॉर्नर पे चल रहा है, ठीक हो गया। ये कॉर्नर, ये इसी तरह से आपकी जो थिकनेस है ना ये ज़्यादा बन रही है, 18 इंच बन रही है, ठीक हो गया। तो इसे आप RCC में भी डिज़ाइन को ऊपर लेके जा सकते हैं 4 इंच में, फिर आपको बाद में इसमें RCC से पोर करना होगा, कंक्रीट करनी होगी इसके अंदर, ठीक हो गया। आप ब्रिक वर्क में भी लेके जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप जो डिज़ाइन है ना वो इसका ब्रिक वर्क में ही उसे डिज़ाइन को तैयार करके ऊपर लेके जाइएगा, ये दोनों वाले, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी बैठक है, ये बैठक का डोर है आपका, ठीक हो गया ना। ये विंडो है और ये वॉशरूम है, ठीक है। उसके बाद ये आपका गराज है, ये जो आपका दरवाज़ा है ये है 10 फुट का। आपका जो कॉलम है ये 1.5 फुट बाई 1.5 फुट का है। और ये 3.5 फुट का दरवाज़ा रखा हुआ मैंने, जो आपका छोटा दरवाज़ा है विंडो। ये आपका लान है 4 फुट का, ठीक हो गया। जो फ्रंट पे आपकी गली आ जाएगी, लॉन भी कह सकते हैं, गली भी कह सकते हैं। उसके बाद ये आपकी लॉबी आ गई है। लॉबी में एक ये मेन दरवाज़ा है, उसके बाद एक फिर अपना दूसरा दरवाज़ा जो अगले हिस्से में एंट्री के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसमें 2 फैमिलियाँ भी रह सकती हैं क्योंकि जो दूसरी फैमिली है वो यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चले जाएगी, और जो अंदर वाली फैमिली है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। वो यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी और यहाँ से ऊपर जो नेक्स्ट फ्लोर है उस पर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एंटर होने के बाद
आपका ये कमरा आ गया, ठीक हो गया। और ये इसके साथ बाथरूम है। बाथरूम को 2 दरवाजे अटैच किए गए हैं, एक कमरे में और एक बाहर हॉल में, ठीक है। और ये सारे इसके ओपन टू है। ओपन टू में 3 विंडो लगी हुई हैं, एक किचन को एंटरटेन कर रही है, एक वॉशरूम को और एक बेडरूम को, ठीक है। तो ये इसमें ओपन स्काई में आपकी 3 विंडो आ गई, ठीक हो गया। ये बेडरूम आपका 3 था। उसके बाद आपका हॉल आ गया, ये सारा आपका हॉल है। तो ये आपकी ओपन स्काई आ गई है और ये विंडो लगी हुई है सारी, ठीक है आपकी। उसके बाद आपका ये किचन आ गया, ठीक है, और किचन की ये विंडो लगी हुई है। उसके बाद आपका जो बेडरूम 2 है, ये आपका बेडरूम 2 आ गया। और ये सारे उसके ओपन स्काई है बैक साइड पे। तो बेडरूम ये आपका कबर्ड आ गया। आप अलमारी, ये कपड़ी अपना कपड़ों के लिए अलमारी बन जाएगी, लिए लकड़ी का ये सारा वर्क होगा। यहाँ से आप एंटर होके वॉशरूम में जा सकते हैं और यहीं से वापसी होगी आपकी। और ये साथ फ्रेश एयर के लिए, एग्जॉस्ट फैन के लिए ये विंडो लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो बेडरूम 1 है, सॉरी, बेडरूम 1 में भी इसी तरह से जैसे बेडरूम 2 में, यहाँ से आपकी इंट्रेस होगी और ये वॉशरूम का आप करेंगे इस्तेमाल। ये सारी विंडो लगी हुई है एग्जॉस्ट फैन के लिए, ठीक है। और ये कबर्ड आपका जो कपड़ों के लिए इस्तेमाल होगा, लकड़ी की सारी इस पर वर्किंग होगी। और ये विंडो लगी हुई है। और ये आपका था प्लान ग्राउंड फ्लोर का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। तो आपका जो फर्स्ट फ्लोर है ये उसका ये सारा मैप है। तो यहाँ से आप ऊपर आ रही है, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी है ऊपर वाले फ्लोर पर। तो एक साइड पे आपका हॉल 1 है और दूसरी साइड पे हॉल आपका 2 है, ठीक है। हम पहले हॉल 2 वाली साइड को आपको बताते हैं इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो हॉल 2 है ये आपका है बालकोनी, ठीक हो गया। ये आपकी बालकोनी है, ये डोर लगा हुआ है जो आपको मैंने बताया था फ्रंट एलिवेशन में, ठीक हो गया। और ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, ये आपका वो विंडो के साथ का डिज़ाइन जा रहा है। ये आप आरसीसी का भी बना सकते हैं और ब्रिक वर्क का भी बना सकते हैं, ईंटों का, ठीक हो गया। ये विंडो लगी हुई है फ्रंट पे, ठीक है। और इसके बाद ये आपका रूम 4 हो गया, कमरा नंबर 4 आ गया। कमरा नंबर 4 में आपकी ये खिड़की लगी हुई है, ठीक हो गया। ये उसका सन शेड ऊपर है जो, और ये डिज़ाइन इसी तरह से ऊपर जा रहा है, ये वाला डिज़ाइन, ठीक हो गया। ये डिज़ाइन एज इट इज़ ऐसे ही ऊपर जा रहा है। उसके बाद जो है ये वाला डिज़ाइन, यहाँ से आपके जाके ऊपर जाके एक और जो डिज़ाइन है इसके तीसरी लेयर में वो ऐड हो रहा है, ठीक है। ऊपर जाके वो शामिल हो जाएगी। इस तरह से फिर ये आपकी 9 इंच की ये दीवार हो जाएगी, 4 की ये और 4 की ये, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आपका 18 इंच की वॉल बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्योंकि फिर इसमें ना आप ये भी कर सकते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा था कि आप आरसीसी में ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ब्रिक वर्क में आपकी जो ईंटें वो ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, तो इस वजह से मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि आप ये वाला लेके लाजमी जाए आरसीसी में। इसको बाद में आप आरसीसी से फिल कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है ये आपका यहाँ से हो के फिर ये आपका बेडरूम 3 आ गया। बेडरूम 3 जैसे नीचे था वैसे ही ओवरऑल ऊपर है, सेम ये कॉपी पेस्ट है, ठीक है। ये उसका बेडरूम है, बेडरूम का वॉशरूम है, वॉशरूम 3, ये ओपन स्काई है, ठीक है। और उसके साथ वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ। ये हॉल है, हॉल की ऐसे ये विंडो है, ये अपना ओपन स्काई है सारा। इसी तरह ये बेडरूम 2 है, बेडरूम 1 है, ये सारा नीचे जैसे प्लान है उसी तरह से ये ऊपर प्लान है। ये वॉशरूम है साथ, कमरा नंबर 1 का, कमरा नंबर 2 का, ये सारा कमर्ड एरिया। उसके बाद आ जाता है आपका सेकंड फ्लोर मल्टी प्लान, ठीक है। ये आपकी स्टेयर ऐसे ही आ रही है ऊपर और ये आपका दरवाज़ा लग जाएगा
ऊपर, ठीक हो गया। और उसके बाद जो आपका डिज़ाइन में आ रहा है, ये आपके कॉलम आ रहे हैं दो। ये आप कॉलम आरसीसी के भी लेके जा सकते हैं, ब्रिक वर्क का ईंटों का भी लेके जा सकते हैं। ये 3 विंडो हैं और ये इसमें से डिडक्ट है आरसीसी से, यहाँ पे आपकी वो होल बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका डिज़ाइन शो हो रहा है ऊपर टॉप पे, जो आपका मम्टी पे आएगा, और ये शो हो रहा है, ठीक है। ये वाल जो है ना फ्रंट वाली, ये 4 इंच की है और ये आपने 9 इंच में, ये 4 इंच है, यहाँ पे आपकी वाल 9 इंच की हो जाएगी, ठीक है। डिज़ाइन इसी तरह से साथ से कवर हो जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपका जो डिज़ाइन है वो ये आपका डिज़ाइन है वो भी ऊपर आ रहा है, ये 4 इंच की आपकी वो वाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है जी, ये सारा आपका है वो फाउंडेशन प्लान, और ठीक है फुटिंग है सारी, ये टोटल ओवरऑल ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं उसमें जो आपके पास प्रिंट हो के आएगी फाइल, यहाँ आप जब ये प्रिंट करवाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद ये आपका आ गया वो सारा साइन पेपर, साइंस है, साइंस का है, इसमें वो सारे लोगो शो हो रहे होंगे कि आपका जो ये साइन है ये किस पर्पज़ के लिए है, साइन और नोट्स है, ठीक है। जो ये वाला पेज है, ये है, ये आपका वर्किंग जो प्लान है वो स्टार्ट हो गया। ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ठीक हो गया, मल्टी फ्लोर। उसके बाद ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी प्लान है। तो इसमें 4 जो लाइट्स हैं वो सीलिंग में है, ठीक हो गया। 2 लाइट्स वाल पे हैं, ठीक है। एक फैन है, ये फैन है, ये 2 लाइट्स हैं वाल पे, ठीक हो गया। और ये 4 लाइट्स हैं सीलिंग पे, छत के अंदर है। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम में एक लाइट सीलिंग में और एक लाइट वाल के साथ, ठीक हो गया। इसी तरह से जो आपका सनशेड है इसमें 3 लाइट्स आएंगी। ये इसका कंट्रोल बटन है ऑन ऑफ का, ये रूम का कंट्रोल ऑफ बटन है सारा। तो गराज में आपकी ये 6 लाइट्स आएंगी और एक फैन आएगा, और इसका जो कंट्रोल बटन है वो ये है, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो लॉबी है ना, लॉबी में ये एक लाइट रखी हुई है मैंने, ठीक है। इसका जो कंट्रोल बटन है वो ये है, बाथरूम के साथ, ठीक है। इसी तरह से ये इधर भी है एक लाइट ऊपर में दी हुई है। तो इसी तरह से हर रूम में 4 लाइट्स हैं सीलिंग में और 2 लाइट्स हैं वॉल पे, ठीक हो गया। एक कंट्रोल बटन लगा हुआ है। ये आपका है प्लान वो सारा, आपका जो प्लम्बिंग प्लान है वो है। तो प्लम्बिंग प्लान में इसमें 2 है पॉइंट, एक गर्म पानी के लिए, एक ठंडे पानी के लिए, ठीक है। तो ये सारा आपका प्लान ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका सीवेज प्लान है ग्राउंड फ्लोर का, ये आपका है फर्स्ट फ्लोर, ये आपका सेकंड फ्लोर है, मम्टी वाला प्लान। उसके बाद लास्ट पे जो है ना आपका ये ग्राउंड फ्लोर पे जो आपकी सीसीटीवी कैमरे हैं वो इनका ये प्लान है, ठीक है। तो एक जो आपका कैमरा लगेगा यहाँ पे लगेगा और एक कैमरा आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे है अपना जो आपकी गली आ रही है, मुश्तरका गली जिसे कहते हैं, ठीक है। ये आपकी फ्रंट वाली गली आएगी, जहाँ से ये फ्रंट वाली चीज़ें कंट्रोल होंगी।
कैमरे से, और ये गली से इस साइड वाली गली कंट्रोल होगी। और जो आपका एक टॉप पे लगना है मम्टी पे, सेकंड फ्लोर पे, ये ऊपर लग जाएगा, जो ऊपर हाइट से कंट्रोल करेगा पूरी गली को। मैं ये आपको बता देता हूँ, फ्रंट एलिवेशन में ना 3D है, वहाँ पे आपको ये पॉइंट भी बना देता हूँ कहाँ पे ये लगेंगे। ये आपकी आगे आ जाती है डोर्स, जो प्लान है वो आगे, ये आपके लास्ट पे विंडो प्लान आ गया, ठीक हो गया। और मैं भी लास्ट में जो आपको बता देता हूँ आपके जो कैमरे लगेंगे वो कहाँ पे लगेंगे। एक जो आपका कैमरा लगेगा इस जगह पे लगेगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से वो ये चीज़ें कंट्रोल करेगा गली को। और एक यहाँ पे आपका पीछे गली में लगना, ठीक है ना, वो इस गली को कंट्रोल करेगा। और जो लास्ट पे लगेगा वो आपका यहाँ पे लगना, इस पॉइंट पे, जो आपका टॉप व्यू से कंट्रोल करेगा सारे को, गली को, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको मैंने जो आपकी सारी ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया आपको समझ आ गई होगी। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।